I welcome you all to this channel। जैसा आप जानते हैं इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th CBSE बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is Concluding Story of a Village. तो इस क्लास में हम एक कंक्लूडिंग स्टोरी पढ़ेंगे एक गांव की, जो हमें बताती है कि किस तरह से एक गांव में ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करके कई तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जा सकता है और लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा सकती हैं। उसके बारे में हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ अ विलेज, जो कि इस चैप्टर की कंक्लूडिंग स्टोरी है। तो ये एक ऐसा गांव है जिसमें बहुत सारे परिवार रहते हैं, काफ़ी जनसंख्या है इस गांव की और हर एक फैमिली में लोगों के पास ज़मीन है और काफ़ी अच्छा खासा प्रोडक्शन करते हैं वो खेती बाड़ी में। दूसरे शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि वो खेती बाड़ी से अपने लिए पर्याप्त मात्रा में जो फूड ग्रेन है उसका प्रोडक्शन कर लेते हैं और साथ ही जितने भी परिवार हैं वो अपने परिवार के सदस्यों की जो भी ज़रूरतें हैं, जैसे कि कपड़े की ज़रूरत है या फिर अपने बच्चों को पढ़ाना है, इस तरह के काम भी परिवार के सदस्य मिलजुल कर लेते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि ये जो गांव है इसमें ज़्यादातर लोगों के पास ज़मीन है या सभी लोगों के पास ज़मीन है, सभी खेतीबाड़ी में अच्छा काम करते हैं, अच्छा प्रोडक्शन कर लेते हैं और साथ ही जो उनकी अपनी ज़रूरतें हैं उनको भी वो अपने आप ही पूरी कर लेते हैं, जैसे कपड़ा बुनना है या अपने बच्चों को पढ़ाना है। इस तरह के जो काम है वो गांव के लोग मिलकर कर लेते हैं। अब इस गांव में एक बदलाव आया। एक परिवार ने अपने एक बच्चे को पढ़ाई लिखाई करने के लिए एक एग्रीकल्चर कॉलेज में भेज दिया, जहाँ पर एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती थी, जहाँ पर कृषि संबंधित कोर्सेज करवाए जाते थे। और उस लड़के का जो एडमिशन है वो पास में ही एक एग्रीकल्चर कॉलेज था, वहाँ पर उसकी एडमिशन हो गई और ये पढ़ाई लिखाई करके ये जो स्टूडेंट वहाँ गया था पढ़ने के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज में, इसने अच्छे से वहाँ पढ़ाई लिखाई की और अपना मतलब एक क्वालिफाइड पर्सन बन गया ये एग्रो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में उसको जो डिग्री मिली उससे इस फील्ड का वो एक्सपर्ट बन गया। तो यहाँ परिवर्तन क्या आया कि लोगों ने अपनी जो उनके अभी तक की लाइफ चलती आई है उससे थोड़ा हटकर उन्होंने डिसीजन लिया। हालांकि वो एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी कर दिया करते थे, लेकिन उनको लगा कि कुछ एडिशनल करना चाहिए, तो उन्होंने अपने बच्चे की कॉलेज में एडमिशन करा दिया और वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक डिग्री होल्डर बन गया। मतलब एग्रो इंजीनियरिंग में एक क्वालिफाइड पर्सन वो बन गया।
तो ये जो लड़का अभी एग्रो इंजीनियरिंग में क्वालिफाइड होकर आया था, इसने अपने एजुकेशन का फ़ायदा उठाया और उसने इस तरह का एक हल बनाया, एक ऐसा प्लो बनाया जिससे कि वीट का जो उत्पादन था वो बढ़ा, जिससे गेहूं की जो पैदावार थी वो पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से गांव में एक नई तरह का काम निकल आया जिसको हम कहते हैं एग्रो इंजीनियरिंग। तो गांव में एग्रो इंजीनियर का एक काम जो है पैदा हो गया। उसने खेती बाड़ी से संबंधित जो ज्ञान था, जानकारी थी, वो लोगों में बांटना शुरू की और इस तरह का जो इसने औजार बनाया उससे गांव के लोगों की जो फसल थी उसकी मतलब पैदावार बढ़ गई। उनका सरप्लस पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छा जो है वो मिलने लगा, उसमें वृद्धि हो गई और लोगों ने अब ज़्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया पहले से। एक अच्छी खासी इनकम लोगों को मिलने लगी। तो ये सब जब गांव के लोगों ने देखा तो इस तरह की कामयाबी को देखकर गांव के जो लोग थे आपस में उन्होंने मीटिंग्स करना शुरू किया कि किस तरह से हम गांव में और कई तरह की सुविधाओं को पैदा कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा कि जो लड़का क्वालिफाइड एग्रो इंजीनियर बना था उसने अपने शिक्षा से फ़ायदा उठाया, एक ऐसा हल तैयार कर दिया जिससे पैदावार बढ़ने लगी। तो लोगों की जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ गई, उत्पादन बढ़ गया, उनकी आय बढ़ने लगी, उसका फ़ायदा हुआ सभी लोगों को और लोगों में आपस में एक कोऑर्डिनेशन की फीलिंग पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ी। तो उन्होंने आपस में जो है वो मीटिंग्स करना भी शुरू किया और ये जो मीटिंग होती थी लोगों की आपस में उसमें इसी बात पर डिस्कशन होता था कि किस तरह से वो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर सकते हैं और उन सब ने अपने गांव के सभी बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया कि जो भी फैसला करेंगे वो गांव के सभी लोगों के हित में होगा, बच्चों के हित में होगा। तो एक कॉमन डिमांड उठी उस मीटिंग में कि क्यों ना गांव में एक स्कूल खोला जाए ताकि गांव के जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त करें, पढ़ाई लिखाई करें। क्योंकि आपने देखा कि गांव से एक बच्चा पढ़ने लिखने गया था तो उसने एक कामयाबी प्राप्त की तो बाकी लोगों को उससे मोटिवेशन मिला, बाकी लोगों को उससे खुशी भी हुई और उनके सपने भी जागे कि हम भी अपने बच्चों को कुछ अच्छा बनाएं, लाइफ में कुछ अच्छा करें। वो सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटीज़ से ना जुड़कर रह जाएं बल्कि कुछ और बेटर भी अपनी लाइफ में करें। तो इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि गांव में एक स्कूल खोलना चाहिए और ये रिक्वेस्ट वो पंचायत के पास लेकर गए। जो गांव की गवर्निंग बॉडी होती है पंचायत, उसमें उन्होंने ये कहा पंचायत में जाकर कि हमें अपने गांव में एक स्कूल खोलना है और उन्होंने पंचायत से इसकी मदद ली। तो पंचायत ने गांव में स्कूल खोल दिया। तो अब स्कूल खोल दिया तो गांव के सभी बच्चे स्कूल में पढ़ने जाने लगे। अब क्योंकि स्कूल खोल दिया तो गांव में उस स्कूल में एक टीचर भी चाहिए था, तो टीचर की भर्ती की गई। पास का ही एक छोटा सा कस्बा था, शहर था, वहाँ से एक टीचर को रिक्रूट किया गया, उसकी भर्ती की गई स्कूल में, उनको जॉब दी गई वहाँ पे। तो अब गांव के जितने भी बच्चे थे वो सभी स्कूल जाने लगे। वो तो अल्टीमेटली सभी बच्चे पढ़ने लगे, पढ़ाई लिखाई करने लगे और इस तरह बच्चों का जो पढ़ाई थी उसमें सुधार होता चला गया। बच्चे
पढ़ाई लिखाई करते चले गए। तो एक तरह से क्या हुआ, गांव में एक और सुविधा जो है उसका विकास हुआ। गांव में स्कूल खोला गया, गांव के बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिली, अवसर मिला, और साथ में जो टीचर हैं उनको भी रोज़गार मिला। तो पास के ही एक गांव कस्बे से जो व्यक्ति स्कूल में पढ़ाया करते थे, जो टीचर की भर्ती की गई, उनको भी रोज़गार मिल गया। और उसके बाद कुछ समय के बाद एक परिवार ने अपनी बेटी को जो है वो टेलरिंग का कोर्स करने की सलाह दी, मतलब कपड़े सिलने का काम सीखने की एक सलाह दी। यूं कह लीजिए कि अपनी बेटी को ट्रेनिंग दी कि कपड़े किस तरह सिलने हैं, उसका जो भी प्रबंध किया होगा, अल्टीमेटली उन्होंने अपनी बेटी को कपड़े सिलना सिखाया। तो जिस लड़की ने कपड़े सिलने का काम सीखा, टेलरिंग का काम सीखा, उसने अब गांव के सभी लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया। तो इस तरह से गांव में एक नई तरह की जॉब पैदा होगी, टेलरिंग का जॉब, मतलब एक ऐसा काम जो सबके लिए फ़ायदेमंद था। इसका गांव के लोगों पर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा इस चीज़ का। एक तो फार्मर्स को अपने कपड़े सिलाने के लिए अब दूसरे गांव या शहर में नहीं जाना पड़ता था, उनका टाइम बचता था इस चीज़ से। और दूसरी बात है कि जिस लड़की ने कपड़े सिलना शुरू किया उसको भी कुछ आमदनी मिलना शुरू हो गई, तो दोनों तरफ से फ़ायदा हो गया। अब फार्मर्स का जो समय बचता था, क्योंकि समय बच रहा है उनका, नहीं तो शहर जाना पड़ता था पहले, तो वो समय बच गया अब उनका। तो उन्होंने खेतों में अपना ज़्यादा वक्त लगाना शुरू किया, ज़्यादा टाइम अपनी खेती बाड़ी काम में देने लगे। इससे क्या हुआ कि खेतों में जो फसल थी या पैदावार थी वो बढ़ने लगी, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से फसलों की केयर होने लगी और फसलों में ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा फार्मर्स के द्वारा। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी खेतों में, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी एक तरह से। और किसान जो थे अब उनको पहले के मुकाबले उनके पास ज़्यादा प्रोडक्शन आता था और ज़्यादा वो बचा लिया करते थे, क्योंकि कंजम्पशन के अलावा जितना उनके पास बचता था वो सरप्लस अब पहले के मुकाबले बढ़ने लगा, उसमें ज़्यादा वृद्धि हुई। तो जब फार्मर्स का क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो मार्केटेबल सरप्लस भी बढ़ गया, लोगों के पास सरप्लस प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा पहले के मुकाबले। और अब गांव के लोग उस सरप्लस प्रोडक्ट को जो उनकी विलेज मार्केट्स थी उनमें बेचने लगे, उससे उनको ज़्यादा पैसा प्राप्त होने लगा। तो आपने इस गांव की कहानी के माध्यम से ये समझा कि वक्त के साथ साथ गांव में कई तरह के रोज़गार पैदा हुए, एग्रो इंजीनियरिंग का काम शुरू हुआ, टीचिंग का काम शुरू हुआ, टेलरिंग का काम शुरू हुआ। तो जिस गांव में पहले किसी भी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, वहां पर अब कई तरह के नए जॉब्स पैदा हो गए। तो ये जो कहानी है ये बताती है कि एक गांव जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया गया, तो ह्यूमन रिसोर्स के डेवलप होने से गांव में किस तरह से नई तरह के रोजगार के अवसर पैदा हुए। तो ये एक एग्जाम्पल था। गांव में जो पॉपुलेशन होती है वो और भी कई तरह के काम धंधे कर सकते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा बेहतर काम हुआ, टीचिंग शुरू हुई तो वहाँ स्कूल खुला तो टीचिंग शुरू हुई, गांव के बच्चों को शिक्षा जो है वो मिली। टेलरिंग का काम सीखा तो वहाँ पर लोगों को अपने कपड़े सिलाने की सुविधा मिल गई। इसी तरह और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं जो गांव में लोग कर सकते हैं या गांव में लोग करते हैं। जैसे मान लो किसी ने इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लिया तो वो अब गांव के अपने मोहल्ले के सभी लोगों को इलेक्ट्रिशियन की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरह से प्लम्बर का काम किसी ने सीख लिया तो वो प्लम्बिंग वर्क कर सकता है।
किसी ने बेल्डिंग का काम सीख लिया तो फिर सभी लोगों के लिए वो बेल्डर की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। इसी तरह से गांव में कोई छोटी दुकानदारी भी की जा सकती है, कोई दवाई की दुकान भी खोली जा सकती है, कोई सब्जी बेचने की दुकान भी खोली जा सकती है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम भी किया जा सकता है। तो कितने सारे रोजगार पैदा हो सकते हैं। कोई डॉक्टर बन सकता है, क्लिनिक खोल सकता है, वो भी वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे सकता है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएंगी। तो इस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करके, उनकी डेवलपमेंट करके कई तरह के जो रोजगार के अवसर हैं वो पैदा किए जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम इस स्टोरी को इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि जब ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दूसरे शब्दों में यूं कहें कि जब शिक्षा का प्रसार होता है, लोगों को ज़्यादा शिक्षित किया जाता है और लोगों की हेल्थ पे ध्यान दिया जाता है, साथ में उनकी जो ट्रेनिंग है उस पे ध्यान दिया जाता है, उनको कई तरह की स्किल्स सिखाई जाती हैं, तो कितनी सारी जॉब्स पैदा की जा सकती हैं। जैसे अगर हम आज की संदर्भ में बात करें तो हमारे देश में बहुत सारी बेरोजगारी है, गाँव में भी है, शहरों में भी है। तो उस बेरोजगारी से निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं। गाँव में कई तरह के रोजगार चलाए जा सकते हैं। गाँव में जो एग्रो फूड इंडस्ट्रीज हैं उसको चलाया जा सकता है और गांव में ही कई तरह की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए जा सकते हैं। गांव के लोग अलग अलग तरह की स्किल्स सीख कर जो है शहरों में या विदेशों में जाकर अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा भी कमा सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है हमारे जीवन का। शिक्षा चिकित्सा के साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा अभी आप जानते हैं, हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों से, जैसे गुजरात से, पंजाब से, केरला से, बहुत सारे लोग जो हैं वो कनाडा में रहते हैं और भारतवर्ष के अलग अलग कोनों से बहुत सारे लोग विश्व भर के दूसरे अनेकों देशों में रहते हैं, वहाँ पर जाकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वो स्किल्ड लोग थे, उन्होंने अपनी कोई ना कोई स्किल डेवलप की थी और वहाँ जाकर वो तरह तरह की सेवाएं दे रहे हैं और अपने लिए एक अच्छा रोज़गार उन्होंने प्राप्त किया है, अच्छी इनकम कमा रहे हैं और साथ में जो ग्लोबल एक्सपोजर है वो उनको मिल रहा है। अपने बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन वो देते हैं। जितनी भी सुख सुविधाएं आज संसार भर में हैं उन सब का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा निवेश होता है और उससे अल्टीमेटली पूरे देश को फ़ायदा होता है। I hope that you like this content. So, dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.